तो अब चल रहा है, पता नहीं, आहिस्ता आहिस्ता सब खत्म हो गया। आपने ये बताया मैं तो कहना था कि मरियम जो है वो नाजायज़ है, और मैं तो अब भी कहूँगा नाजायज़ है। तकरीबन 11 बजे तक रहा हूँ, क्योंकि मेरा प्रोग्राम जो था वो 9 से 10 बजे 8 से 9 बजे तक था, उसका 9 से 10 बजे तक था, लेकिन मैं 11 बजे तक बैठा रहा हूँ, बाहर नहीं निकला। सर वो तो अभी निकलता दरवाजे तो पहला वार मैं करता, क्योंकि जो वार उसने किया ना, मैंने उसका बदला लेना था, अदरवाइज उसको जो मैंने मुक्के शुक्के मारे हैं ना। अनफॉर्चुनेटली मुसर्रत चीमा साहब ने शाहिद खान साहब को मिसकोट किया है। खान साहब ने सबसे कहा था कि दिफा करें, और मैंने भी बाहर आके यही पैगाम दिया था कि खान साहब ने कहा बीबी साहिबा मेरी इज्जत है, तमाम पार्टी तमाम खवातीन, क्योंकि वो एक गरूली बापत्ता खातून है, उनका दिफा करना चाहिए। लेकिन इनको अगर लगता है कि ऐसे हरबे मुझ पे आजमाएंगे और मैं पीछे हो जाऊंगी, तो ये अडियाला जा रही हैं, अडियाला खान साहब से मिलने के लिए जा रही हैं, क्या बताएंगे? आज मेरी बीबी साहिबा से पहली मुलाकात होगी गिरफ्तारी के बाद। क्या बताएंगे उनको? देखिए जो बाहर की जो सूरत हाल है वो सारा कुछ बताऊंगी। यही तो मसला है कि मेरी एंट्री रोक दी जाती है। टर्म्स मौजूद हैं, मगर ये बार बार जो प्रोसिक्यूशन हो रही है, इसको रुकवाने के लिए हम इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहले आए। मगर आज हमारे केसेस जो हैं वो जस्टिस मिनहाज साहब के पास, आज जो न्यूली अपॉइंटेड हैं उनके पास हमारे केसेस फिक्स किए गए। हमने शुरू में जज साहब को बताया कि इससे पहले ये केसेस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सीनियर जज सुन रहे थे, और उन्होंने 5-6 फैसले भी इसमें किए, कनेक्टेड मैटर जमानतें भी ली, और इस केस को भी पिछले हफ्ते पार्ट हर्ड उन्होंने किया, ऑब्जेक्शंस उन्होंने सुने, कुछ रिमूव किए, तो प्रॉपर्टी डिमांड्स के केस उन्हीं के पास वापस चला जाए। मगर जज साहब ने फरमाया कि ये मुझे मार्क हो के आया है केस, और कोई कानून में इसमें पाबंदी या ममानियत नहीं है, मैं इस केस को सुन सकता हूँ। सो आज ये केस जज साहब के पास आया, और हमने जज साहब को सबसे बड़ा अपना कंसर्न दिया कि हम सिर्फ सिंपल नोटिस के लिए नहीं आए, हम स्टे ऑफ प्रोसीडिंग्स के लिए आए हैं कि ट्रायल कोर्ट के आगे सस्पेंड की जाए, जहां वो बड़ी तेज़ रफ्तारी से ट्रायल कोर्ट जो है वो ट्रायल को कंक्लूड करना चाह रहा है। और अब तक तकरीबन 7 गवाह इसमें रिकॉर्ड हो चुके हैं, और बहुत जल्दी उसमें तारीखें डल रही हैं ताकि वो ट्रायल कंक्लूड हो जाए। तो बात ये है कि हम जज साहब को हमने यही बताया कि बाय द टाइम आप जो रूटीन में नोटिस फरमा रहे हैं और जो लंबी तारीख है, बाय द टाइम हम वापस आएंगे तो ये नीचे इमरान खान साहब को इस केस में भी सज़ा हो चुकी होगी, तो हमें ऐसे ना आप हाई कोर्ट से वापस लौटाएं। हमने साइफर में भी हमें स्टे मिला, हमें अलकादर में भी स्टे मिला, सीनियर जजेस से स्टे मिला, और हमने उसको कभी मिसयूज़ नहीं किया उस स्टे को। जो तारीख होती थी वो कल आते थे, असिस्ट करते थे, और हमें उसमें रिज़ल्ट मिले। बहरहाल ये एक कानूनी जंग है और ये एक लीगल बैटल है, हम अपनी ड्यूटी करते रहेंगे इंशाल्लाह। जो आप लोगों को हाई कोर्ट से इंसाफ मिलता रहा है पहले सीनियर जजेस से, अब नए जो जज आ गए हैं तो वो इंसाफ अब मिलना बंद हो देखिए, जाएगा, मैं जो आपको रिलीफ मिलता था। मैं ऐसे नहीं कहूँगा, मैं ये ज़रूर कहूँगा कि इतना कंट्रोवर्शियल केस, इतना कंट्रोवर्शियल ट्रायल, इतना कंट्रोवर्शियल जो पाकिस्तान की पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन हुई है, मैंने अपने वकालत के तजर्बे में ये देखा है कि जो न्यूली अपॉइंटेड अनकन्फर्म जजेस होते हैं उनके सामने ऐसे मामलात बिल्कुल नहीं लगाए जाते, और परहेज़ किया जाता है कि सिर्फ सीनियर सीजन जजेस ही इन मामलात और इन केसेस को सुने। सर अलकादिर ट्रस्ट केस की अपील, सर अलकादिर की अपील आपको 1 या 2 दिन में आपको न्यूज़ मिल जाएगी इंशाल्लाह, फाइल होने वाली है। थैंक यू। मुअत्तल था ना, ये इनकी पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन थी। मैंने इनको कहा ना कि अगर ये इस मामले को अदालत लेके जाएंगे तो ऐसा जवाब दूंगी कि याद रखेंगे। अच्छा, ये कल ये कहा गया कि आपको बुशरा बीबी का तर्जमान मुकर्रर किया गया, फिर मुसर्रत चीमा आई वो कह रही है कि उन्हें मुकर्रर किया, तो मामला है क्या, कैसे मुकर्रर किया गया? अनफॉर्चुनेटली मुसर्रत चीमा साहब ने शाहिद खान साहब को मिसकोट किया है। खान साहब ने सबसे कहा था कि दिफा करें, और मैंने भी बाहर आके यही पैगाम दिया था कि खान साहब ने कहा बीबी साहिबा मेरी इज्जत है, तमाम पार्टी तमाम खवातीन, क्योंकि वो एक गरूली बापत्ता खातून है, उनका दिफा करना चाहिए। उन्होंने मिसकोट किया, उसका जवाब वो खुद ही दे सकेंगे कि क्यों किया। रह गई बात तो खान साहब ने कल इन राइटिंग अदालत में दिया है कि मैं खान साहब और उनकी अहलिया दोनों की फोकल पर्सन भी, स्पोक्स पर्सन। तो मामला हल हो गया आपका, लाइसेंस वाला जाएंगे आज अदालत? हाँ जी, ये जो अभी हमारी कंटेम्प्ट लगी है इसीलिए लगी हुई है कि हमारा रास्ता रोका गया है, और बड़ा ऑल ऑफ द सडन पिछली
डेटों पे मेरा रास्ता रोका गया, तो वो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह खान साहब ने ख़ुद प्रोसीडिंग्स रुकवाई, जिसकी वजह से इन्होंने मजबूरन कल मेरी एंट्री कर दी थी और वो दूसरा कंटेम्प्ट में भी नोटिस हो गया था। लेकिन इनको अगर लगता है कि ऐसे हरबे मुझ पे आजमाएंगे और मैं पीछे हो जाऊंगी आज तो ये अडियाला जा रही हैं, अडियाला खान साहब से मिलने के लिए जा रही हैं, क्या बताएंगे? आज मेरी बीबी साहिबा से पहली मुलाकात होगी गिरफ्तारी के बाद। क्या बताएंगे उनको? देखिए जो बाहर की जो सूरत हाल है वो सारा कुछ बताऊंगी, यही तो मसला है कि मेरी एंट्री रोक दी जाती है। बहुत शुक्रिया। आप नहीं समझते इसका एक अच्छा इम्पैक्ट नहीं जाएगा? देखिए बात यह है कि आगाज़ उसने किया खान साहब के घर के बारे में, तो फिर जवाब तो उसको मिलना था। और दूसरा फिर जो लड़ाई का आगाज़ है हाथापाई का, वो भी उसने किया, तो वो भी मैंने दिया। फिर रात को मैं गया था, हम न्यूज़ ये आए थे इंटरव्यू करने, तो मैं उधर बैठा हुआ था। इन्होंने समझा मेरा कोई प्रोग्राम है उसके बाद, तो मैं उसके लिए इंतज़ार कर रहा था, लेकिन वो पिछले दरवाजे से भाग गया। तो मैं रात को तकरीबन 11 बजे तक रहा हूँ, क्योंकि मेरा प्रोग्राम जो था वो 9 से 10 बजे 8 से 9 बजे तक था, उसका 9 से 10 बजे तक था, लेकिन मैं 11 बजे तक बैठा रहा हूँ, बाहर नहीं निकला। सर वो तो अभी निकलता दरवाजे तो पहला वार मैं करता, क्योंकि जो वार उसने किया ना मैंने उसका बदला लेना था। अदरवाइज उसको जो मैंने मुक्के शुक्के मारे हैं ना, तो उसे पता है बेहतर तरह के वो उसने कपड़े क्यों चेंज किए, मैं तो उन्हीं कपड़ों में गया था। सर वो जो अभी पिछले दरवाजे से निकल गया है, तो आप दोबारा इंतजार किया जाएगा आपकी तरफ से कि दोबारा आपके हाथ चढ़े? मैं बिल्कुल इसी ताक़ब में हूँ कि मेरे सामने आए, और मैं कैमरे वाला भी उसको भी तैयार किया हुआ है कि ज़रा वीडियो बना के तो वो फिर मैं डालूंगा कि पहले वार किसने अब किया। तो राजीनामा वगैरह कुछ सुलह नहीं, राजीनामा किस चीज़ का होना है? देखिए बात ये है ना कि हम शो में जाते हैं ना, तो हम लीगल तौर पर या जो हमारी पॉलिटिकल बहस होती है वो हमने दलाइल देने होते हैं, लेकिन ये कहीं पर नहीं लिखा कि आप जो है वो जाकर बैठते ही आप हाथापाई शुरू कर दें। तो ये हमारी तरबियत नहीं है, हमारी पार्टी का मौक़िफ़ नहीं है कि हम जाकर शोज़ के अंदर लोगों के साथ लड़ें, डंडे हाथ में पकड़े हों। हाँ, अगर आप ज़ुबानी तौर पर कोई वार करेंगे तो हम ज़ुबानी जवाब देंगे, और अगर आप हाथ से वार करेंगे तो फिर हम हाथ से जवाब देंगे। और फिर आप भी अब तैयार रहिए कि जो आपने पहल की है तो वो इख्तिताम डेफिनेटली हम करेंगे। आपने तो जो है आगाज़ किया, इख्तिताम तो हमने किया, लेकिन अब जब हम आगाज़ करेंगे तो आपको इख्तिताम का मौका। सर ये ऐसा वाक़या पहले भी हुआ था कि आप समझ रहे हैं पूरी दुनिया आपको देख रही होती है, तो क्या इस तरह की चीज़ें क्या? तो उस घटिया आदमी से पूछो ना, वो जो पख्तूनख्वा की जो है वो मेरा ख्याल में तो वो पख्तूनख्वा का है ही नहीं। पख्तूनख्वा के लोग तो बड़े गैरतमंद हैं, जुर्रत वाले हैं, दिलेर हैं और इज़्ज़त वाले हैं। वो तो इज़्ज़त वाला है ही नहीं, वो तो घटिया आदमी है, नौसरबाज टाइप का आदमी है। सर टॉक शो में ऐसी चीज़ें क्यों पेश अपना करनी पड़ती हैं? क्योंकि जैसे गिरदेश साहब ने कहा कि पूरी दुनिया देख रही होती है। हाँ, तो उससे पूछो क्या ना, इफेक्ट आता है? उसने फैमिली पे बात की, तो मैंने तो कहना था कि मरियम जो है वो नाजायज़ है, और मैं तो अब भी कहूँगा नाजायज़ है, क्योंकि जो उसने आगाज़ किया था मैं तो हर जगह पर कहूँगा नाजायज़ है। आप खान साहब से भी मिलने जा रहे हैं, खान साहब को बताएंगे इस हवाले से? हाँ जी, खान साहब को बताएंगे कि ये मामला हुआ है, और फिर आपको अपडेट करेंगे। सर एक वाक़या पहले भी हुआ था शेर अफजल मरवत के साथ, फिर उससे पूछा गया क्या प्रोग्राम जारी रहा, या तो आप क्या कहेंगे, प्रोग्राम जारी रहा उसके बाद? प्रोग्राम तो उसके बाद बढ़ गया, लेकिन जो दूसरा प्रोग्राम था ना, उससे वो जो मुद्दा था वो भाग गया। ये प्रोग्राम आगे जारी रहेंगे जी? हाँ जी, ये प्रोग्राम जारी रहेंगे आगे? प्रोग्राम ये जारी रहेंगे, और अब उन्हें मैंने कहा है कि ज़रा सलजीत खा लें, क्योंकि हुण साडी बारी आई।